दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को ट्रेड यूनियंस की जमकर खिंचाई की। खूब सुनाया उनको। घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन की मांग करने वाली एक याचिका थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजीआई ने दो टूक कहा कि देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुकने और पारंपरिक उद्योगों के तबाह होने के लिए काफी हद तक ट्रेड यूनियंस जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से नौकरियां खत्म हो रही हैं, ये भी कहा सीजीआई ने। अब ये बेंच थी सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर घरेलू कामगारों को लेकर ज्यादा सख्त नियम बनाए गए तो हर घर मुकदमेबाजी में उलझ जाएगा, हर घर उलझ जाएगा और लोग काम पर रखना ही बंद कर देंगे लोगों को, घरेलू मेड्स को। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि देश के पारंपरिक उद्योगों के बंद होने के पीछे तथाकथित झंडे वाली यूनियनों का बड़ा हाथ रहा। ये सच्चाई सामने आनी चाहिए कि देश में कितनी औद्योगिक इकाइयां सिर्फ ट्रेड यूनियंस के कारण बंद हो गई। ये लोग काम करना ही नहीं चाहते, सैलरी चाहते हैं बस। ट्रेड यूनियन के नेता देश में औद्योगिक विकास रोकने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। ये याचिका एक्चुअली पेन थोजिलारगल संगम और अन्य यूनियनों ने दायर की थी, जिसमें घर में काम करने वाले नौकरों, मेड के लिए न्यूनतम वेतन और अन्य कल्याणकारी उपायों की मांग की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर कोर्ट ने ऐसी मांगें मान ली तो हर घर में कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर न्यूनतम वेतन फिक्स कर दिया गया तो डिमांड और सप्लाई का पूरा गणित ही बिगड़ जाएगा। लोग घर में काम कराने के लिए नौकर रखना ही बंद कर देंगे, जिससे नुकसान किसका होगा? गरीब कामगारों का, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। अब कई केसेस ऐसे मिले जिसमें सैलरी तो अच्छी दिखाई गई कागज पर, लेकिन दिया कम जा रहा था। अब सीनियर एडवोकेट हैं, इस मामले को लेकर आए थे राजू रामचंद्रन। उन्होंने जब दलील दी कि भाई सामूहिक सौदेबाजी जरूरी है वेतन को लेकर, तो कोर्ट ने कहा कि असली शोषण तो रोजगार एजेंसियां कर रही हैं। बड़े शहरों में इन एजेंसियों का वर्चस्व हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक उदाहरण दिया उन्होंने, और कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी के जरिए कर्मचारियों को रखा तो हर कर्मचारी को 40,000 रुपए दिए जा रहे थे, ये कागज पर था। लेकिन बाद में पता चला कि कर्मचारियों के हाथ में सिर्फ 19,000 रुपए आ रहे हैं, बाकी पैसा एजेंसी खा रही। तो सिंगापुर मॉडल नहीं चल सकता यहां पर, यह कहा चीफ जस्टिस ने, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जैसे सिंगापुर में घरेलू कामगारों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उन्हें वीकली एक छुट्टी मिलती है, ये भी जरूरी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई भारत में लाखों परिवार घरेलू सहायकों को अपने परिवार के सदस्य की तरह भी रखते हैं, और ये सही बात है दोस्तों। बहुत सारे परिवार मैंने भी देखे, ज्यादातर परिवार तो ठीक ठाक ढंग से अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाते हैं, खाना अच्छा देते हैं, और वो एक घर की मेंबर की तरह ही होते हैं। उनके बीच एक भरोसे का रिश्ता होता है। अगर एजेंसियों, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर एजेंसियों और कड़े कानूनों को बीच में लाया गया तो ये मानवीय रिश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा। जिस भरोसे के साथ अपने घरेलू सहायकों को रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में ही रखते हैं, खाना पीना सब करते हैं, उनकी दवा दारू सब करते हैं, तो ये मानवीय रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर ये कोई नियम कानून को बीच में लाया गया तो, और इसके बड़े गंभीर सामाजिक परिणाम होंगे। तो सीजीआई ने कहा कि सिंगापुर मॉडल यहां नहीं चल सकता। अब जो केस साहब लेके आए थे याचिकाकर्ता, उन्होंने दलील दी थी कि कम वेतन पर काम कराना बेगार या बंधुआ मजदूरी की तरह है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि जो राहतें मांगी गई हैं वो कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जो कोर्ट का काम नहीं है। अब इसे कानून बनाना हो तो सरकार के पास जाइए, आप सरकार बनाएगी। हालांकि कोर्ट ने राज्यों से यह जरूर कहा, रिक्वेस्ट की कि घरेलू कामगारों की समस्याओं पर राज्य सरकारें गंभीरता से विचार करें। तो दोस्तों, एक बहुत ऑब्जर्वेशन के तौर पर जो सीजीआई ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें निर्दोष लोग गेहूं में घुन की तरफ पिस जाते हैं। तो वो बहुत साफ साफ कोर्ट ने कहा
कि जो ट्रेड यूनियंस हैं सब उनकी नालायकी है। उनकी नालायकी की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है और न जाने कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गई। ये तमाचा है मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टीज के ऊपर, जिन्होंने इन ट्रेड यूनियंस के ऊपर हाथ रखा था दशकों से।